आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लूरी यूरी लिप्स्की की। रात का अंधेरा था और समुद्र बड़ा शांत था और उसी सब कुछ नॉर्मल था। पर तभी किसी को नहीं पता कि ऐसी कैमरा रिकॉर्डिंग होने वाली है जो आगे चल के सबके रोंगटे खड़े कर देगी। और द यूरी लिप्स्की एक्सपीरियंस डाइवर्स भी इसे देखने के लिए देखते ही तो सुन्न हो जाते। हम बात कर रहे थे यूरी लिप्स्की की। ये एक रशियन लड़का था जो 20 इयर्स ओल्ड था और इजिप्ट में बस इजिप्ट के अंदर एक ब्लू होल नाम की एक डाइवर्स की जगह है जहाँ बहुत फेमस है और उधर के डाइवर्स जो जाते हैं वो कभी वापस नहीं भी आ पाते। यूरी भी इसीलिए आया था। वो 2 दिन से अपने घर वालों से बात करके आया था कि अब मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जाऊंगा। उसी बीच उसकी मम्मी से उसकी बात भी नहीं हुई थी, उसके फादर से उसकी बात हुई थी और फादर ने कहा भी था कि बेटा अपना ध्यान रखना और ज़्यादा लिमिट क्रॉस मत करना, ज़्यादा रिस्क मत लेना। तो उस टाइम पे तो यूरी ने हाँ करके ही आया था। लेकिन जब वो यहाँ पे आया तो 2 डेज़ के लिए आया था। तब जब उधर के ड्राइवर से वो मिले और जब उनने बातचीत किया कि हाँ मुझे उधर जाना है, तो उसको सीधा मना कर दिया गया कि नहीं तुम इतना जल्दी वहाँ पे नहीं जा सकते। उधर पहले 1 वीक की ट्रेनिंग होती है, देन उसको वहाँ से ट्रेनिंग के बाद डाइवर्स के साथ अंदर लेके जाया जाता है। तो उसको इतना सब्र ही नहीं था, तो उसने उधर के लोकलों से बात किया और कुछ डाइवर्स मिल गए जो उसे लेके जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसके फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स चाहिए थे। तो इक्विपमेंट्स मिलने के लिए उसने वहाँ के लोकल शॉप्स में पूछा जो ये सब इंस्ट्रूमेंट रखते हैं स्कूबा डाइविंग्स के लिए। तो उसने उस पर बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला और उसको कुछ आधे इंस्ट्रूमेंट ही मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गैस सिलेंडर था जो उसने एक ही लिया था, जो हमें 2 लेके हम जाते सेफ्टी के लिए, तो उसने 1 लिया था। प्लस उसके हाई वेट हो गए थे। जो जो इंस्ट्रूमेंट लिए थे उसके वेट्स भी हमें काउंट करना पड़ता है। उसके बाद जब पूरे इंस्ट्रूमेंट हो गए और उस लोकल टीम ने उससे जब पानी के अंदर नीचे लेके जाने लगे शाम 5 बजे के टाइम, जब वो 5 बजे के टाइम पानी के नीचे उतर रहा था तब तक सब कुछ सही था। वो लेंस लगा था, रेड कलर का लेंस लगा रहा था और अपने आगे जाने वालों डाइवर्स का उसने फुटेज भी दिखा रहे थे, उसके रियल फुटेज दिखा रहे थे। तो जब उसने फुटेज दिखाया सब तब के टाइम पे सब कुछ सही था। लेकिन जब तक वो नीचे जाने लग गए तो उसको उसकी लिमिट थी 40 मीटर्स की लिमिट थी। इससे नीचे उन लोग को जाने का नहीं था। लेकिन जो यूरी था उसको ज़्यादा नीचे जाना था। तो उसने ना मानते हुए भी लोगों की बात वो अब पानी के अंदर उतर चुका है और अब नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है, उसने धीरे धीरे 10 मीटर क्रॉस किया, 20 मीटर, 30 मीटर, फिर देन उसके सरफेस ऐसे नीचे उतरने टाइप की थी। देन वो वहाँ से लैंड को लेते लेते जब वो नीचे जा रहा था तो उसको 40 मीटर से पार हो गया। 50 मीटर, 60 मीटर, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते तो नाइट्रोजन हम जब बाहर छोड़ते तो ऑक्साइड करके हमारे बॉडी के ब्लड से मिलने लगता है। उसका केमिकल नाम मैं बताता हूँ। तो जब पूरी बॉडीज़ में मिलते हैं ना, तो अपनी बॉडीज़ में जब 10 मीटर हम नीचे जाएंगे समुद्र के नीचे पानी के लिए, जब 10 मीटर हम नीचे जाएंगे तो वो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक बियर की ग्लास हमने पी तो उतना हमारे बॉडी में नशा चढ़ गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 20 मीटर के बाद 2 ग्लास, 30 मीटर के बाद 3 ग्लास, तो इतना ही हमारा ब्रेन वर्क करना छोड़ता है और नशे की हालत में मीन्स हाफ थोड़ा सा कंडीशन में थिंकिंग एबिलिटी कम कर देता है। तो जो वो यूरी नीचे नीचे जा रहा था उतना ही उसके साथ भी वही हो रहे थे। वो नीचे नीचे जा रहा है और उसके ब्रेन एक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो एक्टिव नहीं कर रहे हैं। जब फिर उसने लिमिट उसकी एक्सट्रीमली क्रॉस होने लग गई, जब वो 90 मीटर्स तक अंदर चला गया, उस टाइम पे वो अपने
डबल के लिमिट के नीचे था, उसकी 40 मीटर्स के नीचे जाने की इंस्ट्रक्शन नहीं थी और उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट भी था वो सब 40 मीटर्स के लिए ही बना था। हालांकि ये उससे भी कम में होते हैं, लेकिन उसने जो कैमरा उसने लिया था और जो नीचे तक गया वो फुटेज सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसमें आपको हम दिखा सकते हैं, ये फुटेज देखिए आप, इस पे सब दिख रहा है कि वो सांस ले रहा है और नीचे जा रहा है। लेकिन अब उस टाइम तक समुद्र ने भी अपनी चाल चल दी थी, अब वो ऊपर भी नहीं आ रहा था, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, वो उतना ही नीचे जाने लग जा रहा था। तो ये फेस बहुत खतरनाक रहता है। मैं पे करूँगा कि टाइम ऐसा ना मिले लोगों को कि उस टाइम पे जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है फिर भी वो नीचे ही जा रहा है, और समुद्र के नीचे जाते जाते उससे गलती होते होते उधर एक गलती भी आपकी जान लेने के लिए काफ़ी थी। तो जब वो एकदम नीचे जाने लग गया तो उधर लैंड था, लैंड में वो जाके नीचे टकरा रुक गया, उसके शायद फेस सरफेस से लैंडिंग हुई थी उस लैंड पे। देन जब उसकी लैंडिंग हुई तब वो 91 मीटर तक था, वो अपना बैग खोल रहा था लेकिन वो फोर्स की वजह से वो उधर खुल भी नहीं रहा था। तब वो एकदम तब उसके शायद अचानक उसके जो सिलेंडर रहते फेस के ऊपर वो निकल गया, उधरी उसकी तड़प तड़प के ना ऑक्सीजन मिलने की वजह से उधरी उसकी डेथ हो गई। तो उसको तो उसी का उतरी वो वहीं पे रह गया। तब उसको सिर्फ एक ही आदमी वहाँ से निकाल सकता था, तहरीक उमर। वो वहाँ का सबसे मशहूर और बोन कलेक्टर के नाम से फेमस था। आज तक जितनी बॉडीज़ भी उस ब्लू होल के अंदर गई ये सबको तहरीक ने ही बाहर निकाला था। तो जब यूरी के फादर्स मदर्स जब पहुँचे इजिप्ट ब्लू होल्स की, तो उन्होंने तहरीक उमर से बहुत रिक्वेस्ट की और उन्हें बोला कि प्लीज़ हमारे बेटे की बॉडी को ऊपर लेके आओ। तो जब तहरीक उमर नीचे उतरे तब उन्हें जब वो सरफेस तक गए अपनी बॉडी को लेके ऊपर आए, और सही ये हुआ कि वहाँ पे सही सलामत उनको कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन थी और वो कैमरा चालू था, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया था। लेकिन हम लोग लगा था कि वो तहरीक उमर को लगा था कि नहीं ये कैमरा ख़राब हो चुका रहेगा, इसमें पानी नहीं ख़राब हो चुका रहेगा। लेकिन जब ये ऊपर कैमरा आया तो उन्होंने एक एविडेंस के तौर पर उसे भी ऊपर लेके आए थे। जब कैमरा ऊपर आया तो सब शॉक हो गए क्योंकि उसके अंदर वो सब रिकॉर्ड थी यूरी लेके। देन जब तहरीक उमर ने बॉडी को सरफेस पे लाया तो उसकी फैमिली ने उसके लास्ट टाइम मोमेंट्स को भी तड़पते हुए देखा, तो सब लोग शांत हो गए। और तहरीक उमर ने ये अपने बताया था कि अगर मुझसे पता रहता कि लास्ट टाइम की मूवमेंट उस कैमरा में रिकॉर्ड है तो कभी ऊपर उसको लेके ही नहीं आया रहता, उसको नीचे ही फेंकते रहता। उस कैमरा की रियल फुटेज अभी भी इस यूट्यूब चैनल पे 10 मिलियन तक व्यू आए हैं। ये है वो वीडियो, और ये है द यूरी लिप्सी की द स्टोरी, जो बहुत डाइवर्स अभी भी रिलेटेबल लगते हैं, और ब्लू होल अभी भी बहुत डेंजरस है।